राम मंदिर भैया एक सेकंड, राम मंदिर हमारा पावर है, हमारा सुख है, हमारा चैन है। राम मंदिर के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। राम मंदिर के बारे में तो मैं सवाल ही नहीं उठा रहा। राम मंदिर के लिए तो मुझे भी खुशी है। मेरी बात सुनो, राम मंदिर की भाई साहब बात कर रहे हैं, सुनो आप राम मंदिर की बात कर रहे हो। राम मंदिर हमारा भी प्राइड है। ये रे राम मंदिर के नाम पे कॉलर खड़े, हमारा भी प्राइड है। राम मंदिर की हमें भी खुशी है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई हमने भी उस दिन पूरे दिन बैठ के देखा है, राम नाम का जाप कराया। जिस दिन स्थापना हुई थी, जिस दिन नींव रखी गई थी, उस दिन भी हमने दिवाली मनाई थी। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हमने बारे में उसमें कोई बात ही नहीं कर। हमने बात करी कि उसके नाम पे जो चंदा खाया, जो तुमने चंदा चोरी करी, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? राम मंदिर में कितना चंदा मिला, कितना खर्च हुआ, डिटेल कहाँ है? अमरनाथ में जो 230 किलो सोना चोरी हुआ, उसकी डिटेल कहाँ है? केदारनाथ में, सॉरी अमरनाथ में, केदारनाथ के 230 किलो सोने की चोरी हुई, कहाँ है डिटेल? बकायदा नकार दिया गया कि चोरी ही नहीं हुई, वो तो चढ़ाए तमा गया था। एक मिनट, इनको एक गलतफहमी है कि सिर्फ हिंदुओं के जो ट्रस्ट है वो सरकार के अधीन है। मुसलमानों के कई ट्रस्ट जो है सरकार के अधीन है, इन्हें पता नहीं है। मैं गिनवाऊं? ठीक, एक मिनट। और दूसरी बात, यूनिफॉर्म, पहला तो पिरान कलियर उत्तराखंड में पिरान कलियर के नाम से दरगाह है, कंप्लीटली सरकार की अथॉरिटी में है। हमेशा पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है और वहाँ के चंदे की जिम्मेदारी, अरे सुनो, जिम्मेदारी वहाँ का डीएम रखता है, उसकी डीएम के पास जाता है वहाँ का चंदा। आप पता कर लेना अगर नहीं पता हो तो। ठीक, इसके अलावा हाजी अली मुंबई का, वहाँ का चंदा महाराष्ट्र सरकार में जाता है। ठीक, इसके अलावा भैया और भी बहुत सारी मजा आ रहा है। सुनो नहीं, एक मिनट, कहाँ से आ जाते हैं यार ये? कहाँ से आ जाते हैं? मुद्दा कौन सा चल रहा है? ले आए केजरीवाल को। केजरीवाल का इसमें क्या काम भैया? केजरीवाल का इसमें क्या काम है? केजरीवाल का क्या काम? कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा? भानुमति ने कुंभा जोड़ा। क्या बात है यार? इसी को कहते हैं अंधभक्त की विचारधारा, इसी को कहते हैं अंधभक्त की विचारधारा। भैया के सुन लो, भैया के क्यों लाया? किसी भी जो आपने बात करी थी ना कि हिंदू वोट है तो वो सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? तो वही मैंने पूछा कि जब हिंदू वोट है तो वो हिंदू वोट सरकार को जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं जवाब देते? 230 सोना गायब हो गया, उसका जवाब कौन देगा? हिंदू वोट होने के बावजूद भी कौन देगा? 50 हिंदू होंगे, हाँ 50 नहीं 100 होंगे, 50 ही मानते हैं। ठीक है, 50 ने 100 रुपया भी कंट्रीब्यूट जरूर किया होगा। अच्छा, लेकिन किसी ने हिसाब नहीं खोजा अभी तक जो मेरा पैसा कहाँ खर्च हुआ है। अच्छा, नहीं हमने भी हिसाब, मेरी बात सुनो, कंट्रीब्यूशन के बाद हिसाब पूछना अलग बात है, लेकिन जब हजारों करोड़ रुपए दिया गया उसके बाद उसमें कितना खर्च हुआ, कितना खर्च नहीं हुआ, क्या जनता को जानने का हक नहीं है? तुम्हें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए। कहाँ है? क्यों घपला करा? तो साफ कह दो भाई, डिजिटल भिखारी हो, बात खत्म। भीख चाहिए, भीख का हिसाब कभी मांगा नहीं जाता। फिर साफ कह दो कि भीख चाहिए, भीख देने के बाद उसका हिसाब नहीं मांगा जाता भिखारियों से कि हमने तुम्हें क्या दिया था भाई भिखारी, तूने 10 रुपए का क्या करा? साफ कह दो, घोषित कर दो हम भिखारी हैं, बात खत्म। हम बोलना बंद कर दे। मेरा पैसा, एक मिनट, मेरा पैसा मेरे पास 500 रुपए है, ठीक है, हम गरीब को डोनेट करते और फेंक जलाते, उसका हिसाब नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर किसी काम के लिए दिया जाएगा, निर्माण राम मंदिर भैया एक सेकंड, राम मंदिर हमारा पावर है, हमारा सुख है, हमारा चैन है। राम मंदिर के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। राम मंदिर के बारे में तो मैं सवाल ही नहीं उठा रहा। राम मंदिर के लिए तो मुझे भी खुशी है। मेरी बात सुनो, राम मंदिर की भाई साहब बात कर रहे हैं, सुनो आप राम मंदिर की बात कर रहे हो। राम मंदिर हमारा भी प्राइड है। ये रे राम मंदिर के नाम पे कॉलर खड़े, हमारा भी प्राइड है। राम मंदिर की हमें भी खुशी है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई हमने भी उस दिन पूरे दिन बैठ के देखा है, राम नाम का जाप कराया। जिस दिन स्थापना हुई थी, जिस दिन नींव रखी गई थी, उस दिन भी हमने दिवाली मनाई थी। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हमने बारे में उसमें कोई बात ही नहीं कर। हमने बात करी कि उसके नाम पे जो चंदा खाया, जो तुमने चंदा चोरी करी, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? आपने भिखारियों को पैसे दिए, भिखारियों को आप दो और भूल जाओ। लेकिन अगर किसी को निर्माण कार्य के लिए पैसा दे रहे हो तो पता करो चंदा किसने खाया? ट्रस्ट ने खाया, ट्रस्ट ने खाया। अब बता देते हैं किसने खाया, बता देते हैं। पहली बात, 14,000 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ राम मंदिर के नाम पे। 14,000 करोड़। अरे सुनोगे तभी तो, सुनेंगे नहीं।
चंदा किसने दिया? सुनेंगे नहीं, हमने दिया, हमने खाया, उसमें परेशानी क्या है आपको? तो मैं कह रहा हूँ घोषित करो ना अपने आप को भिखारी हो। हमने दिया, साफ घोषित करो कि भिखारी हो। दिया हमने दिया चंदा, चंदा भिखारी हो, आपने दिया क्या? घोषित करो भिखारी हो। मैंने कितना दिया? 1,11,000 रसीद लेकर। वो बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हारी तरह ना, सुनो मेरी बात, सुनो आराम से। तुम्हारी तरह मैं ढोल पीटता हुआ नहीं घूमता। तुमने शुरुआत ही तो 1,11,000 की रसीद दिखाओ, रसीद भी दिखा देंगे। रसीद अभी दिखाओ तो मोबाइल जेब में लेके घूम रहे हो? एक मिनट, मोबाइल जेब में लेके घूम रहे हो? इसका बिल निकालना, मोबाइल है ना, बिल निकालना इसका। कौन सा बिल नंबर बताओ? फट गई, बिल नंबर बताओ, बिल नंबर बताओ ना। हर व्यक्ति लेके घूमता है। मैं निकालता हूँ, क्या निकालेगा? बिल नंबर बताओ, बिल नंबर निकालो अपना, बिल बताओ ना, बिल नंबर निकालो, बिल निकालो। बिल नंबर मैं ये रात का बिल नंबर। काय का चंदा दिया था 1,11,000? चंदा में कौन से ये चंदा में बिल होते होंगे? एक और सुनो, चंदे में बिल होते चंदे में बिल होते। अच्छा साइड बोलना, साइड एक मिनट, कौन सी साइड से निकालोगे जरा? निकालना डिटेल। निकालो। तुमने दिया? जिस साइड से तुमने दिया है। तुमने दिया है? हाँ मैंने दिया है। निकाल अपना निकालू, मेरी छोड़ो, अपना निकाल। अपना क्यों निकालू? मैं क्यों निकालूं? अपनी हैसियत है, दूसरे के निकलवाने चले हैं। अपनी हैसियत है नहीं, दूसरे के निकलवाने चले। एक क्वेश्चन मुझे पूछना है अभी आपसे। हाँ पूछो। सामने मंदिर है, हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है। अभी हम लोग चांदनी चौक पे खड़े हैं, हाँ शायद 50 हिंदू होंगे यहाँ पे गिन के, ठीक है, मैं यही बात कर रहा हूँ, ठीक कितने नहीं है है। उसको? अभी इन लोगों ने एक जय श्री राम का नारा लगाया है, ठीक बिल्कुल है। है। भैया को उससे प्रॉब्लम हुआ है, जय श्री राम का नारा क्यों लग रहा है, ये क्या है, ये बताओ। यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पर जब करते हैं ना तो पुलिस वाले आ जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बोलो जय श्री राम का मतलब है, सुनो मेरी बात, उसको छोड़ो। मैं हर एक की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, सीधी सी बात है। मैं बात करूंगा राष्ट्रीय मुद्दों की, जो जनता के हित की बात होगी, सीधी सी बात है। हाँ ठीक है, तो बस फिर बात खत्म। तो बाकियों से किस बात का हिसाब मांग रहे हो? बाकियों से किस बात का हिसाब मांग रहे हो? बाकियों से किस बात का हिसाब मांग रहे हो? फिर बात खत्म। हमने कहा किसी का हिसाब मांगा? आपने तो कहा हमने तो मांगा ही नहीं हिसाब नहीं देते। तो जब मैंने पूछा कि फिर जब चंदा चोरी का हिसाब देते हो तो तुम चंदा चोरी का हिसाब नहीं दे रहे। फिर चंदा चोरी करिए, चंदा चोरी कैसे कह सकते? 13,000 एकड़ जमीन जो है श्री रविशंकर को, एक मिनट, अयोध्या सर्किट डेवलप हुआ, अयोध्या सर्किट डेवलप होते 13,000 एकड़ जमीन अडानी को दे दी, बाबा रामदेव को दे दी और श्री रविशंकर को दे दी। 13,000 एकड़ इतनी कीमती सेना की जमीन उनको कौड़ियों के भाव बेच दी। ये चोरी नहीं है? 2-2 लाख रुपए के प्लॉट 2-2 करोड़ में बेचे गए, ये चोरी नहीं है? चंपत राय उसने 2 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा और राम मंदिर ट्रस्ट को ही वो प्लॉट 2 करोड़ रुपए का बेच रहा है, ये चोरी नहीं है? वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। भैया हाँ। हरियाणा का जमीन, ठीक है, हाँ। आपको पता होगा चोर का हाँ। किसका मैं बात कर रहा हूँ, बता दीजिए जरा। नहीं बोलो, हरियाणा का जमीन, बोलो, मैं कुछ नहीं- नोएडा, पूरा का पूरा नोएडा बिक गया एक परिवार के दामाद के नाम पे। नोएडा बिक गया? नोएडा का पूरा 52% जमीन। एक मिनट 42% एक मिनट, ये कुछ कह रहे हैं नोएडा के बारे में। हाँ, एक मिनट सुनो, ये कुछ कह रहे हैं, इनको भी अभी बताता हूँ कल मंदिर की। इनको अभी तक ये नहीं पता कि पूरा का पूरा नोएडा जो है ना बिकता नहीं है। नोएडा सारा का सारा लीज पे मिलता है। नोएडा में एक भी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं है। नोएडा कभी नहीं बिकता। नोएडा रजिस्ट्री होती है, अथॉरिटी में जाके पैसे जमा होते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी 45 लाख रुपए की है तो 2 लाख रुपए आपके म्यूटेशन फीस जमा होगी, 5% के हिसाब से रजिस्ट्री चार्ज होगा और 1% नोएडा फीस लेता है अपनी वो करने के नाम की। 2081 तक का नोएडा जो है सारा का सारा लीज पे चल रहा है। उसके बाद अगर जब वो फ्री होल्ड होगा तब पता चलेगा कि नोएडा बिका या क्या हुआ। अभी तक टोटल नोएडा लीज पे, पहले पता करा करो चीजों को।